न्यूज़ 18 इंडिया। करम जी अंदर जा रहे हैं और आप तस्वीरों पे अब नजर रखिएगा। बाकी बातें मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो आखिरी बैठक अब है जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये बड़ा सा हॉल भारतीय जनता पार्टी का और सारे नेता यहाँ बैठ चुके हैं। मंच पर आप देखेंगे तो संजय जायसवाल मंच पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आगे की सीटों पर बैठे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन मुझे नज़र आ रहे थे थोड़ी देर पहले। इसके अलावा जो पार्टी के विधायक हैं वो सारे विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सांसद जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के फैसले लेने वाली जो एक तरह से ये एक जो ग्रुप है उसके सारे सदस्य यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त। ये बड़ा सा हॉल है भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है पटना में, उसका हॉल है और वहाँ पर ये जो बैठक है वो अब शुरू होने वाली। उसके पहले हमें यहाँ पर बुलाया गया। राधे मोहन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आपको दिखाई दे रहे हैं आगे। राधा मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और तमाम जो विधायक हैं वो लोग बैठ गए। सर अच्छा देखिए, जितने विधायक लोग हैं यहाँ पर फिलहाल अभी निर्देश के इंतजार में है, लेकिन सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में पूरा हॉल अब भर गया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया। एक बार जरा मंच की भी तस्वीरें दिखा दीजिए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो देखिए मंच पर बैठ गए हैं। उनके साथ जो तमाम नेता हैं राज्य के वो भी बैठे हैं। और अब देखिए मीडिया के लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अब आपने विजुअल ले लिया है तो अब आप बाहर जाइए ताकि बैठक शुरू हो सके। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जो अपील है, फिर मैं कहूँगा आप उसका सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें करम जी दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अब ये कहा जा रहा है कि अब आप बैठक खत्म होने के बाद आइएगा, अब बैठक करने दीजिए। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाई। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। रूबिका, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ ये बैठक शुरू हो गई। और हम अब जो भारतीय जनता पार्टी की अपील है उस पर ध्यान देते हुए यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये रिक्वेस्ट की है कि अब उनकी बैठक शुरू। अरुण को आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए फर्स्ट तस्वीरें, पहली तस्वीरें। बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त पटना में बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। वहां पर बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे हैं। और अब उस बैठक में क्या होने वाला है, क्या कहा जाने वाला है, इस पर भी अरुण की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अरुण ने सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई है। अब जरा रुक कर लेते हैं चंद्रमोहन का भी, क्योंकि यहां बीजेपी के तमाम विधायक इकट्ठा हो गए हैं और उधर चंद्रमोहन जहां पर मौजूद है वो सीएम आवास के बाहर मौजूद है। वहां जेडीयू के तमाम विधायकों को मुलाकात करनी है। ये टाइम भी आप देखिए, दोनों ने चुनकर निकाला है। चंद्रमोहन, अभी कुछ ही देर में क्या वहां भी बैठक शुरू हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी में तो या उस कार्यालय में तो साफ तौर पर दिखाई दे। एक सेकंड रुक रही हो अरुण का रुक करते हैं। हाँ अरुण जल्दी। शाहनवाज जी न्यूज़ 18 इंडिया का एक ही सवाल है, आज की बैठक का एजेंडा क्या है? बैठक तो 40 की 40 सीट जीतनी है। मोदी जी को बिहार से इस बार 40 की 40 सीट देनी है। हाँ। इसी की योजना पे कल से हम लोग मंथन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बिहार में आज दिन अच्छा लग रहा है। आसमान में, हवाओं में, फिजाओं में देखिए मौसम बहुत साजगार दिख रहा है। मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बिहार के लिए मुस्कुराहट आने वाली है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप भी एक रूबिका, शाहनवाज हुसैन जी, वो सवाल मैं इनसे जरूर पूछा जाऊंगा। पिछली बार आपने कहा था दिल्ली में मैं जब प्लेन में बैठा तब मंत्री था, बिहार में पटना में उतरा तब तक मैं मंत्री नहीं था। इस बार जरा बताइए। देखिए रूबिका, आपको सलाम करते हैं। अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है। अरुण बाबू का ऐसा ही सवाल होता है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। ये शाहनवाज हुसैन थे रूबिका। इनकी टिप्पणी बहुत मशहूर हुई थी जब इन्होंने कहा था दिल्ली से मैं प्लेन में बैठा तब तक तो मैं मंत्री था, पटना पहुंचते ही मैं मंत्री पद से हट चुका था। तो वो शाहनवाज हुसैन भी गए इस बैठक में और अब बैठक अब शुरू हो गई है। हो सकता है ना कि इस बार जब दिल्ली से बैठे तो मंत्री नहीं थे और अब जब पटना में उतरेंगे तो हो सकता है मंत्री बन जाए। रोल रिवर्सल भी तो हो सकता है ना। अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित भी हैं और चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, पहले जो सुगबुगाहट थी, गाड़ियों का जो काफिला आपके पीछे से निकल रहा था, वो शांत हो गया है। मेरे ख्याल से अंदर बैठक शुरू होने को है। तस्वीरें दिखने को मिलेगी कि नहीं?
बस ही देखिए अब चंद सेकंड में ये मीटिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और सांसद हैं वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई दे रही थी कि किस तरह से तेज रफ्तार में दौड़ती हुई गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं और सीधे एक आने मार्ग जहां पर आज ये मीटिंग होने वाला है वहां पर पहुंच रही थी। 200 कुर्सियां, संवाद हॉल है मुख्यमंत्री आवास के अंदर में, वहां लगाया गया है और जो भी विधायक पहुंच रहे हैं सीधे तेजी में, ये देखिए तेज रफ्तार में ये दौड़ती हुई गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो तमाम विधायक, एमएलसी और सांसद हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि ये मीटिंग जैसे खत्म होगी उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं, अरुण हमारे साथ है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण कुछ कह रहे हैं? देखिए रूबिका, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने खुश हैं और मुंह मीठा कर रहे हैं। इस वक्त जरा तस्वीर में आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ जरा तस्वीरें देख लीजिए। चूड़ा दही जो यहाँ का पारंपरिक भोज है वो बंटना शुरू हो गया और साथ ही साथ मीठा भी, जलेबी भी, जरा जलेबी दिखा दीजिए। जलेबी भी यहाँ पर तैयार हो गई है और जलेबी भी बांटी जा रही है। चूड़ा दही बांटा जा रहा है, छोला है, पूरी है, पूरी तरह से व्यवस्थित यहाँ पर अब नाश्ता शुरू हो गया। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट में क्या राज छुपा है? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने तय किया है तो सब कार्यकर्ता उत्साह में है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो 40 सीट, उसमें 40 सीट जीतने वाली पहले से भी मजबूत है। उनके आने से और मजबूती मिली है पार्टी। अब देख लीजिए, कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया कि अब नीतीश कुमार के दरवाजे पे जाना है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने ऑफर किया है, हम लोग उनको एक्सेप्ट किए हैं। नीतीश कुमार ने ऑफर किया है, हम एक्सेप्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि बड़ा दल वो है, इसलिए रसूख और साख कायम रखनी है, ये कार्यकर्ता भी जानता है। इसलिए उनको कहना था, नीतीश कुमार ने ऑफर हमको दिया, हमने स्वीकार कर लिया उनका ऑफर। रूबिका, हाँ भाई, 78 एमएलए के साथ वो इतराने का मौका तो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी और बस बिल्कुल नजदीक में आरजेडी है और इसीलिए बार बार ये कहा भी तो जा रहा है कि कोई और गणित तो नहीं लग सकती है, क्योंकि आरजेडी अपने पत्ते अभी खोलने को राजी नहीं है। मनोज झा जो है, अमित क्या कह रहे हैं कि क्लैरिटी हमें नहीं देनी है, क्लैरिटी तो नीतीश बाबू को देनी है। तो आज ये तय मान लिया जाए कि जो पटकथा, जैसा आप कह रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसका फुल स्टॉप भी बीजेपी और जेडीयू लगाने वाले हैं, कोई उसमें बड़ा वाला मोड़ नहीं दिखेगा? जी बिल्कुल, और उसमें कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। वजह इसकी साफ है, जैसा अरुण भी कह रहे थे कि वहां मिठाई खिलाई जा रही है, जदयू के खेमे में बैठक हो रही है और यहां दिल्ली में भी खामोशी से सब कुछ जो इवेंट टाइम टेबल के हिसाब से जो चीजें तय की थी वो हो रही हैं। मतलब कि अब जेपी नड्डा अभी यहाँ मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड करेंगे और उसके बाद उनका पटना जाने का कार्यक्रम है और आज ही लौटेंगे। बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ, चंद्रमोहन जो बता रहे थे, बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है चंद्रमोहन जेडीयू की। बिल्कुल देखिए अभी मुख्यमंत्री आवास में जो संवाद हॉल है वहां पर तमाम विधायक, मंत्री, एमएलसी और सांसद पहुंच चुके हैं और अब वहां पर बैठक भी शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं पहले वो पहुंचे, जो मंत्री हैं वो पहुंचे और उसके बाद विधायक पहुंचे। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक मंत्री हैं विभाग के, मदन सहनी, वो अभी भागते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब बैठक शुरू हो चुकी है, नीतीश कुमार हॉल में पहुंच चुके हैं और आगे क्या होता है पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया आपको बताएगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार इस मीटिंग को खत्म करेंगे, जहां पर नीतीश कुमार को जो पार्टी के तमाम विधायक, पदाधिकारी और मंत्री पहुंचे हैं, सांसद पहुंचे हैं, वो अधिकृत करेंगे कि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। और उसके बाद फिर बीजेपी के विधायक यहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार सामने राजभवन में पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ वो नई सरकार बनाने के लिए अपना पत्र भी देंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पटकथा जो है वो पहले से लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार की अब मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ। चंद्रमोहन, आप कह रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, अरुण भी हमें कह रहे हैं, तस्वीरें बकायदा उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाई कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट ये मीटिंग भी मुझे लगता है जितना एक साथ शुरू हुई है उतना ही नजदीक में खत्म भी होने वाली है। उसके बाद क्या एनडीए की बैठक होने वाली है? पहले अरुण आप मुझे बता दीजिए 30 सेकंड में, और उसके बाद चंद्रमोहन।
देखिए रूबिका, जो मेरी जानकारी है 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात शुरू होनी है। हाँ। उसके पहले दोनों बैठकें लगभग खत्म कर ली जाएंगी और उसके बाद उसी समय ये सारे विधायक पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री के आवास में और वहां फिर एनडीए की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। ओके, चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए लगभग यही कार्यक्रम तय है और अभी जो बैठक शुरू हुई है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी और उसके बाद बीजेपी के नेता और विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस राजभवन में पहुँचेंगे और पहले अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो महज चंद मिनट कहा जाए तो वो रह गया है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन का रुख करेंगे, पुराने सरकार को डिसॉल्व करेंगे और फिर नई सरकार एनडीए के साथ बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। ऑलराइट, तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहते हैं, यहाँ पर पूरी टाइमलाइन हमारे दो सहयोगियों ने रख ली है। पटकथा अमित ने बताई कि कैसे तैयार की गई थी, लेकिन अब कैसे सिलसिलेवार तरीके से उस पर आगे बढ़ा जा रहा है एक बार फिर से आपको बता देती हूं। इस वक्त चंद्रमोहन मौजूद हैं एक अणे मार्ग पर। यह है नीतीश बाबू का आधिकारिक निवास यानी सीएम निवास। यहां पर विधायकों की जेडीयू की बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक लगभग 11 बजे के आसपास खत्म हो जानी है। अरुण कह रहे हैं 11 बजे मन की बात होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, उस पर भी हमारी पैनी नजर बनी हुई है। अच्छा, अब वो जब कार्यक्रम जो है वो आधे घंटे चलता है, आप भी जानते हैं, तो 11:30 बजे का वक्त होगा। इस बीच क्या होगा? इस बीच बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो जेडीयू के विधायकों से मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे? या नीतीश बाबू से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि समर्थन पत्र सौंपना है। और उसके बाद नीतीश बाबू 11:30 से 12 के बीच में, यही वो टाइम है जब मन की बात कार्यक्रम खत्म होता है और तब राजभवन जाएंगे। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है राजभवन, राजभवन एक अणे मार्ग से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर जाकर समर्थन पत्र सौंपने वाले हैं और उसके बाद शपथ का कार्यक्रम होगा। अब मुझे ये बताइए अमित, ये शपथ का कार्यक्रम कब होगा? क्योंकि आप बता रहे जेपी नड्डा भी जाने वाले हैं। देखिए, करीब 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा का वहां पहुंचने का अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 4 से 5 बजे के बीच में शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है, क्योंकि उस वक्त एक जो विधायकों के समर्थन की सूची है, बीजेपी के विधायकों के समर्थक और जदयू के विधायक दोनों मिलाकर और हम के विधायक तीनों की संयुक्त सूची राज्यपाल को सौंपी जाएगी और शपथ ग्रहण भी आज ही हो जाएगा। तो ये पूरा आज जो प्रोग्राम है वो तय किया गया, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास बीजेपी अध्यक्ष को वापस भी लौटने का उनका आज का कार्यक्रम है। तो एक संक्षिप्त में बहुत ही 2-3 घंटे के अंदर अंदर राज्य की पूरी सियासी जो तस्वीर है वह आज बदल जाएगी इस 3-4 घंटे में।